ऐसा भी ये बताइएगा कि अभी जो रीसेंट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बल्कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं सेठी साहब ने और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। कभी वो अग्रेसिव आते हैं, कभी लगता है कि वो पिछले अग्रेशन को थोड़ा काम करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो है उस पर मुस्बित रिएक्शन तो आए हैं, लेकिन श्रीलंका एसीसी पे प्रेशर डलवा रहा है कि वो होस्ट करे, जबकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है और बड़ी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं। तो मुझे इस बारे में आप बताइएगा कि अब क्या प्लान है, क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं एशिया कप होगा, अगर नहीं हुआ जस्ट इन केस तो फिर ट्राई सीरीज होगी। जी, चारों तरफ अपने घोड़े दौड़ाए हैं। मेरे पास चिड़िया या फाख्ता तो है नहीं। मैंने अपने घोड़े दौड़ाए हैं। ओमान में मैंने बात की है, भारत में मैंने बात की है। आज मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मैं खबर नहीं दे रहा, खबर भी दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन प्रेडिक्शन है कि पहले राउंड के मैचेस लाहौर में होंगे और फिर यूएई में बाकी एशिया कप होगा। जो हाइब्रिड मॉडल है ये अप्रूव हो चुका। यूएई के लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जय शाह जो इसके मरकजी किरदार है, जो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, मजबूत तरीन बोर्ड भारत के सेक्रेटरी हैं, वो हतमी फैसला करेंगे और उनसे यूएई के बहुत से लोगों से मुलाकात भी की है और वो यूएई से थोड़ा सा नाराज थे। जाहिर है उनकी जो पावर है उसको थोड़ा सा चैलेंज किया था यूएई ने 2020 T20 वर्ल्ड कप में भी, IL T20 में भी और आईपीएल के कुछ मैचेस के दौरान भी थोड़े से वो नाराज थे यूएई के हुकाम से, लेकिन अब वो राजी हो गए। तो मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक पहला राउंड लाहौर में और दूसरा राउंड दुबई में होगा। इस वक्त हमें अचानक से सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करने की ज़रूरत क्या थी? एक सिलेक्शन कमेटी 2 महीने पहले भी बनी थी, अभी तो कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं आ रहा था, तो राइट नाउ ये अनाउंसमेंट क्यों हुई? देखिए, पूरी तौर पर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी और जाहिर है उसमें 2 बड़े जूनियर मेंबर्स हैं और हमने पहले भी ये बात कही थी कि यासिर हमीद और मोहम्मद समी, उनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए था। सीनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था। अब क्रिकेट बोर्ड को ये ख्याल आया, जाहिर है 2 बड़े टूर्नामेंट हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो उसके लिए आपको मजबूत प्लानिंग चाहिए, डेटाबेस मजबूत प्लानिंग चाहिए कि आपको इस तरह के स्क्वाड सेलेक्ट करने कि कम से कम 2 में से 1 टूर्नामेंट जीते और 1 टूर्नामेंट का फाइनल तो पहुंचे। अच्छा, अगर कोई प्रोसेस था, वो प्रोसेस मोहम्मद वसीम ने क्या क्लियर किया था जब वो चीफ सेलेक्टर बने थे? और फिर अगर यासिर हमीद और मोहम्मद समी को बनाया था तो उन्होंने अभी क्या किया था जो हटाया है? ये कुछ समझ नहीं आई बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी स्वाफीद है, उनके चेयरमैन है, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बड़ी अबूरी सी एक सिलेक्शन कमेटी होगी। इससे पहले शाहिद आफरीदी की सदारत में एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, उसके लिए तो बाकायदा तौर पर ये कहा गया था कि अबूरी सिलेक्शन कमेटी है। यासिर हमीद और मोहम्मद समी अगेन बार बार मैं कहूँगा कि अच्छे लोग हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी में पहले लेके आया जाए, कोचिंग की तरफ लेके आया जाए, फिर उसके बाद दूसरा एक मरहला तय किया जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन विकी आठर की कहने पर उन्होंने ये एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है। पूरी दुनिया में ये होता है कि कोचेस जो है वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते हैं। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इन मुल्कों में नहीं होते, बांग्लादेश में नहीं होते, लेकिन अगर आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, तो इनमें कोच की और कप्तान की पूरी सिलेक्शन कमेटी में इनपुट होती है। वही मेरा अगला सवाल था, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि मिकी आर्थर डायरेक्टर जो हैं वो भी हैं और साथ साथ ग्रैंड ब्रैडबर्न भी हैं, तो फिर बाबर आजम क्यों नहीं है? उनको भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होना चाहिए था। ऑब्वियसली लड़ाना तो उन्होंने बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसमें तरमीम करे और बाबर आजम को भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाए। उनसे इनपुट ली जाती है। बसा औकात ऐसा होता है कि कप्तान पाकिस्तान में, इंडिया में भी कई दफा ऐसा हुआ है कि कप्तान फिर बाहर आके कहता है कि मुझे वो सेलेक्टर्स है, वो लोग नहीं दिए जो मुझे चाहिए थे। तो व्हाई नॉट, जिसने टीम लड़ानी है, जिसने ग्राउंड में ले जानी है, जिसने कप्तान है और वो कप्तान कामयाब कप्तान है आपका, जो एक वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप में फाइनल, एशिया कप को फाइनल, तो आपको उसको पूरा एतमाद देना चाहिए और उसको भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज्यादा इस सिलेक्शन कमेटी पे उठ रहा है, फर्स्ट टाइम वी हैव अ नॉन क्रिकेटर इन सिलेक्शन कमेटी, दैट इज हसन शीमा, और उनकी कारकर्दगी विद इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में आने पे एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगा है, क्योंकि अगर हम दुनिया की दूसरी सिलेक्शन कमेटीज देखते हैं तो हमारे सामने बाकी मुल्कों की एग्जाम्पल है, तो एज एनालिस्ट तो हो सकते हैं, बट सिलेक्शन कमेटी का मेंबर, इस पे क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से अच्छी तब्दीली है, लेकिन इन हैसल फॉर्म
हम नई तब्दीली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब तक या तो वो तब्दीली अच्छे फ्रूट लेकर ना आए, अच्छे रिजल्ट लेकर ना आए, हम उस तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं। हसन चीमा, रेहानुल्लाह भी इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स साइंसेज में बड़ा काम किया हुआ है, नॉलेज बहुत अच्छी है। अभी आपने थोड़े से पहले देखा होगा कि रेहान हमारे स्पोर्ट्स को फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक्सपर्ट थे, इसकी प्रतिनिधि हमारे शो की हुई। तो ये लोग अच्छे लोग हैं, इनको कबूल करना चाहिए, इनके रिजल्ट निकालने चाहिए। हसन चीमा यकीनन अच्छा इनपुट देंगे। अभी इंग्लैंड ने वाइट बॉल टीम के लिए फ्रेडी वाइल्ड को, जो डाटा एनालिस्ट चैंपियन है, जिन्होंने बड़ी फ्रेंचाइज के लिए भी काम किया है, उनको व्हाइट बॉल एनालिसिस के लिए रखा है। उनको सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं बनाया। पाकिस्तान ने एक स्टेप अहेड जाते हुए, एक स्टेप आगे जाते हुए सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी सिलेक्शन भी होगी और अच्छे रिजल्ट भी आएंगे।